Hello everyone, I hope you all are ready to learn the concept of derivatives today, जिसे हम आसान भाषा में डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, जो कि क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज डेरिवेटिव और हम डेरिवेटिव्स का यूज कब, कहाँ और कैसे करते हैं, एंड हाउ डू वी कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन यूजिंग फर्स्ट एंड प्रिंसिपल। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स और बेसिक अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। धीरे धीरे चलेंगे हम आगे मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज की तरफ, लेकिन बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी मेरे क्लास 11 स्टूडेंट्स हैं या वो सब स्टूडेंट्स जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डेरिवेटिव आ सकता है, तो ये वीडियो उन सबके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखना टिल लास्ट, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को समझने के लिए वी शैल टेक अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, जहाँ पर y हमारा डिपेंडेबल वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि अगर हम x की वैल्यू में स्लाइड चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में भी कुछ चेंजेस आएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं माना एफ एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स में मैंने डेल एक्स चेंज किया, यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट किया मैंने x की वैल्यू में, तो y की वैल्यू में भी एक छोटा सा इंक्रीमेंट होगा। मान लिया उसको हम लोगों ने डेल y से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो हमारा इंक्रीमेंट रेशो है डेल y अपॉन डेल x, जिसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस डेल y माइनस ऑफ y अपॉन x प्लस डेल x माइनस ऑफ x। अब इसको हम लोग लिख पाएंगे ऐसे, डेल y अपॉन डेल x इक्वल y प्लस डेल y क्या था हमारा, f ऑफ x प्लस डेल x था, और हमारा y क्या है, f ऑफ x है, डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल x। अब इस इंक्रीमेंट रेशो में सो व्हेन दिस डेल x टेंड्स टू 0, तो हमारी ये वाली वैल्यू क्या अप्रोच कर जाएगी, अगर ये 0 को अप्रोच कर जाएगी तो एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की। सो दिस लिमिटिंग वैल्यू इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जिसको हम dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर मान लिया मुझे a पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो हम कह सकते हैं कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी कि अगर मान लिया मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, एक कोई भी हमारा फंक्शन है, सपोज दिस इज अ फंक्शन जिसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, तो मान लिया मुझे a पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो a पॉइंट से जो इसकी टेंजेंट जाएगी, a पॉइंट से हमारी जो ये टेंजेंट जाएगी, जो पॉजिटिव x एक्सिस पे एंगल बनाएगी, मान लिया ये एंगल अल्फा बना रही है, तो हमारा स्लोप क्या होगा इस टेंजेंट का, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो tan अल्फा विल बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस f ऑफ x एट पॉइंट a। अब इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, देखो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो ये A पॉइंट हमारे x एक्सिस पे डिनोट करता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये f ऑफ a रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मान लीजिए Q पॉइंट है h डिस्टेंस, ये हमारा ये A पॉइंट है, ये h डिस्टेंस है, तो ये हमारा a प्लस h पॉइंट हुआ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ a प्लस h हम लिख सकते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a प्लस h एंड f ऑफ a प्लस h। अब मैंने यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ की पी क्यू पर, दिस इज द कॉर्ड, और मैंने यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और ये q डैश मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, तो ये आपकी p q डैश एंड q, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी जो यहाँ पर एंगल बनाती है थीटा। सपोज दिस इज एंगल थीटा। अब मुझे इस ट्रायंगल का स्लोप कंप्यूट करना है, तो इस ट्रायंगल का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू q q डैश अपॉन p q डैश। अब q q डैश की वैल्यू क्या है, ये आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि f ऑफ a प्लस h
माइनस ये एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट पे आपका a प्लस एच माइनस a दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, यानी कि tan थीटा की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि धीरे धीरे हमारा h अप्रोच कर रहा है जीरो को, इफ h अप्रोचेज जीरो तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये वैल्यू आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी वैसे ही ये Q पॉइंट कहाँ पे जाएगा, इट विल ज्वाइन P पॉइंट अल्टीमेटली, यानी कि इसकी लिमिट कहाँ आ जाएगी, P पॉइंट पे आ जाएगी। तो जो ये कॉर्ड है PQ ये अल्टीमेटली इट विल रिड्यूस और ये मिल जाएगी हमारे इस टेंजेंट पर, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो हमारी टेंजेंट है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके साथ ही ज्वाइन कर जाएगा हमारा ये Q पॉइंट, जब हमारे ये h रिड्यूस हो जाएगा टू जीरो। तो यानी कि उस टाइम पर इफ h रिड्यूसेस टू जीरो तो हमारा tan थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा विल बिकम tan ऑफ अल्फा, और tan अल्फा इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a। अब a से a आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको आप डिनोमिनेटर में सिंपली h लिख सकते हो। सो व्हेन h टेंड्स टू जीरो तो ये tan अल्फा जो है हमारा दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पासिंग फ्रॉम द पॉइंट a ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू y। तो ये हमारा जो जो स्लोप आएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू जीरो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट a। जिसको कोई भी फंक्शन f ऑफ x अगर मुझे a पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है तो उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a व्हेन लिमिट x अप्रोचेज a। अगर x a को अप्रोच करेगा तो इसकी जो हमारी फाइनाइट वैल्यू आएगी that will be the derivative of the function at this particular point a। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेबल है या नहीं है, जैसे हम लोगों ने लिमिट के केस में देखा था कि राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट शुड कोइंसाइड विद द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे डेरिवेटिव के केस में कि जो हमारा राइट हैंड साइड से जो पॉइंट आ रहा है, जैसे हम h को रिड्यूस करेंगे जीरो पे तो ये Q पॉइंट हमारा यहाँ पर कोइंसाइड कर गया P पॉइंट पे, यानी कि जो इसका स्लोप था PQ का वो हमारे इस कॉमन टेंजेंट पे आकर मिल गया। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से को पॉइंट लेकर चलते हैं तो उसका स्लोप भी हमारे इस कॉमन टेंजेंट पर आकर अगर मिल जाता है एंड व्हेन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की एक फाइनाइट वैल्यू होती है और दोनों की इक्वल वैल्यू है और दोनों कोइंसाइड करें हमारे इस कॉमन टेंजेंट से, यानी कि RHD राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट। स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या है हमारा, tan ऑफ अल्फा। अगर हमारा ये क्राइटेरिया मीट आउट होता है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डेरिवेबल है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा स्लोप है कॉमन टेंजेंट, जब एक कॉमन टेंजेंट होती है दैट शुड नॉट बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर वो हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी तो हमारा ये अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। अगर ये पैरेलल टू बी वाई एक्सिस होगी तो उस केस में हमारा tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो हमारा कॉमन स्लोप जो होता है, जो यानी कॉमन टेंजेंट है, वो हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होनी चाहिए। कोई भी एंगल बनाए वो हमारे पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में, बट इट शुड नॉट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। और हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उनका जो स्लोप है दैट शुड मर्ज टू दिस कॉमन टेंजेंट व्हेन h अप्रोचेस जीरो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। अगर ऐसा कुछ है तो फंक्शन हमारा डेरिवेबल है और उसका डेरिवेटिव हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम कंक्लूड करके कह सकते हैं किसी भी एक रियल वैल्यू फंक्शन f का अगर हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करना है at any point x on its domain, तो that will be equal to f dash x
जहाँ पर एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच वेयर एच टेंस टू 0। अगर हमारी इस इक्वेशन की एक फाइनाइट वैल्यू आती है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आती है, देन दिस इक्वेशन comes out to be the derivative of the function at point x। और अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इस इक्वेशन को यूज करके कंप्यूट करते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल। द फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यूजिंग फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। या हम इसको अगर एफ ऑफ एक्स को y से रिप्रेजेंट करते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ y with change in value of x. So this will be the derivative of the function f of x with respect to x. अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है यूजिंग फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल। तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स जो हम लोग निकालते हैं डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट हैंड प्रिंसिपल, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लेकर चलते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन h लिख सकते हैं। इसको फिर h टेंस टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन h व्हेन h टेंस टू 0। लिख सकते हैं अगेन 2x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4hx प्लस 3x प्लस 3h प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन h व्हेन h टेंस टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारा ये 3x और 3x ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, और इसके अलावा हमारा -1 और +1 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारी पूरी इक्वेशन में इसमें h कॉमन है, इसमें h है बस, तो हम लोग h को बाहर हम लोगों ने निकाला, तो ये आपका 2h प्लस 4x यहाँ पर आपका प्लस 3 अपॉन h when h reduces to 0, h से h कैंसिल आउट हुआ। अब इस इक्वेशन में हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आपकी टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x दैट विल इक्वल टू बी 4x प्लस 3। यानी कि अगर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आपका f डैश x दैट विल कम आउट टू बी 4x प्लस 3। सो दिस विल बी आवर रिजल्ट। तो एक और फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x, जिसका मुझे डेरिवेटिव कंप्यूट करना है यूजिंग दिस फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको लिख सकते हैं f डैश x दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस h माइनस रूट ऑफ x अपॉन h। अब मैं इसको रेशनलाइज करती हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ x प्लस h प्लस रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ऑफ x से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो f डैश x व्हेन h टेंस टू 0, यहाँ पर भी h टेंस टू 0 है, ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस x अपॉन h रूट ऑफ x प्लस एच प्लस रूट ऑफ x।
अब ये हमारा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर में हमारा h बचेगा और डिनोमिनेटर में भी h कॉमन है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी टर्म आ जाएगी 1/√x प्लस h प्लस √x व्हेन h टेंड्स टू 0। जब h 0 को अप्रोच करेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट f डैश x दैट विल कम आउट टू बी 1/√x प्लस √x, तो 2√x, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। और हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कंप्यूट करना है एट पॉइंट 0 और हमें बताना है इज दिस फंक्शन डेरिवेबल व्हेन x इक्वल टू 0। तो फंक्शन डेरिवेबल कब होगा? जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम लोग को यहाँ पर कंप्यूट करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, और हम लोग इसको यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही कंप्यूट करेंगे, क्योंकि एट पॉइंट 0 करना है तो x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0, इस इक्वेशन को f डैश x यानी कि 0, ये हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। f ऑफ 0 हमें कंप्यूट करना है, तो f ऑफ 0 के लिए हमारी ये इक्वेशन लाई करेगी, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो 1 माइनस 0 दैट विल कम आउट टू बी 1। तो f0 की वैल्यू हमारी 1 है, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेकर चलेंगे, तो 1 माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? 0 प्लस एच। तो हम लोग डायरेक्ट एच को हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू एफ ऑफ h माइनस f0 की वैल्यू हमारी 1 है अपॉन h व्हेन h टेंड्स टू 0, या हम लिख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0 f ऑफ h हमारा 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ h। और व्हेन h टेंड्स टू 0 ये हमारी कितनी आ जाएगी? अगर h टेंड्स टू 0 है द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 0, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा आया वो हमारा 0 आया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए चेक कर सकते हैं, अगेन f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें एट पॉइंट 0 लेकर चलना है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट व्हेन h टेंड्स टू 0 हम लिख सकते हैं f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h व्हेन h टेंड्स टू 0। f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 1 है, f ऑफ h के लिए हम लोग 1 प्लस एच स्क्वायर लेंगे, तो व्हेन h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h गया तो हमारा दैट विल कम आउट टू बी h, एंड व्हेन h टेंड्स टू 0 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज ऑल्सो 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डेरिवेबल है एट पॉइंट x इक्वल टू 0। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। मान लिया हमारे पास दो रियल फंक्शंस गिवन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, तो उस केस में अगर हम दोनों के सम का डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। अगर हम दोनों के डिफरेंस का डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं तो दैट कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। अगर हम प्रोडक्ट दोनों का लेते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं या उसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x, जिसको हम लिख सकते हैं, मान लिया एक फंक्शन हमारा u है और एक फंक्शन v है, तो u v प्रोडक्ट रूल है ना ये, तो u v का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो u डैश v प्लस u v डैश, यानी कि इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय v या फिर v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय u, जिसको हम लेबनीज प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। इसको हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर मुझे दोनों के कोशेंट का डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन है उसके कोशेंट का डेरिवेटिव निकालना है, दैट कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x
डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको कोशेंट रूल के नाम से बोल सकते हैं। अगर u अपॉन v का मुझे डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शन है u एंड v, तो मुझे इनके कोशेंट का डेरिवेटिव निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। सो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स जिसको हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं। एक फंक्शन f ऑफ x है इक्वल टू एक्स इज पावर n, तो हमारा इसका डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू n x n माइनस 1 होता है, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग f डैश x इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0। व्हेन h टेंड्स टू 0 इसको हम लिखेंगे x प्लस h रेज्ड पावर n माइनस x रेज्ड पावर n अपॉन h। अगेन व्हेन h टेंड्स टू 0 इसको हम बायनोमियली एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। व्हेन h टेंड्स टू 0 nc0 x रेज्ड पावर n प्लस nc1 x रेज्ड पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस डैश 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 एन सी एन एक्स रेज्ड पावर n, और यहाँ पर ये है हमारा माइनस ऑफ एक्स रेज्ड पावर n अपॉन h, जिसमें हमारा nc0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x रेज्ड पावर n से x रेज्ड पावर n हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 अब हम यहाँ पर हर एक टर्म में से h को बाहर निकाल लेंगे, तो h इंटू nc1 हमारा क्या हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा n x n माइनस 1 प्लस हमारी हर एक टर्म जो h वाली होगी दैट विल कम आउट टू बी 0 व्हेन h टेंड्स टू 0 अपॉन h से h कैंसिल आउट हुआ, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा f डैश x दैट विल बी इक्वल टू दिस n x n माइनस 1, यानी कि जो हमारा इसका डेरिवेटिव है x रेज्ड पावर n का, तो दैट विल कम आउट टू बी n x n माइनस 1। दिस वी कैन प्रूव बाय यूजिंग फर्स्ट एंड। अब हमें यहाँ एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू साइन x, जिसका हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, जिसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर व्हेन h टेंड्स टू 0 इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x अपॉन h व्हेन h टेंड्स टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 h अपॉन 2 हो जाएगा डिवाइड बाय h। अब यहाँ पर अपॉन h इंटू अपॉन 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हेन h टेंड्स टू 0 इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 x प्लस h अपॉन 2 एंड व्हेन h इंटू h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाय 2 अपॉन h अपॉन 2। व्हेन h टेंड्स टू 0 तो ये हमारी जो इसकी लिमिट आएगी दैट विल कम आउट टू बी 1, और इसको अगर हम h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा जाएगा इक्वल टू कॉस ऑफ x, यानी कि अगर हम साइन ऑफ x को हम डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी f डैश x विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ x। सिमिलरली अब हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करना है इस फंक्शन का f ऑफ x इक्वल टू tan ऑफ x, तो इसको भी हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x इक्वल टू tan ऑफ x प्लस h माइनस tan ऑफ x अपॉन h इसको लिख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0, या हम इसको लिखेंगे tan को हम साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x। अब ये जो डिनोमिनेटर में h है इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ, 1 अपॉन h हम इसको कर सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर 1 अपॉन h और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ
एलसीएम ले लेते हैं, तो cos x प्लस एच इंटू कॉस ऑफ x। अब हम लोग इस टर्म को cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो साइन ऑफ x प्लस एच कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x कॉस ऑफ x प्लस h, ये हमारी टर्म आ जाएगी जिसको हम लिख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0। तो 1/h हमारा ये है। अब हमारा ये साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, तो ये साइन a माइनस b की आइडेंटिटी है, तो साइन a माइनस b x प्लस एच माइनस x, तो ये हमारा साइन h ऊपर रिड्यूस हो जाएगा और नीचे हमारा कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं व्हेन h टेंड्स टू 0, तो ये आपका साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h अगेन इंटू व्हेन h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस ऑफ x प्लस h इंटू कॉस ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब व्हेन h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब हम h टेंड्स टू 0 यहाँ पर x प्लस h में h आप 0 रिड्यूस कर दोगे तो cos x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ये आपका cos स्क्वायर x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जिसको हम कह सकते हैं इक्वल टू f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर x, यानी कि tan x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा sec स्क्वायर x। एक फंक्शन गिवन है यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग लेबनीज प्रोडक्ट रूल। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट इज u v डैश, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट रूल है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x की फॉर्म में, तो इसको हम लोग f डैश x दैट विल कम आउट टू बी u डैश v, तो साइन x का डेरिवेटिव इंटू साइन x प्लस साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव हम लोगों ने अभी कंप्यूट किया, cos x इंटू साइन x प्लस साइन x इंटू cos x 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x किसके इक्वल होता है sin 2x, तो दिस विल बी आवर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन sin स्क्वायर x। अब हमें यहाँ पर एक कुछ और फंक्शंस गिवन है जिसके हमें डेरिवेटिव कंप्यूट करने हैं। तो अगर हमारा f ऑफ x इक्वल टू दिस है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4 माइनस 4x माइनस ऑफ 9, जिसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x। हमें पता है कि अगर x n है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है nx n माइनस 1, बस इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 12 अपॉन x 5, ये आ जाएगा माइनस 9 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 36, ये आपका आ जाएगा x माइनस 10, तो अपॉन x 10, सो दिस विल कम आउट टू बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो नेक्स्ट हमें गिवन है 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। मान लिया हम इसको f ऑफ x ले लेते हैं, इसको हम लोग g ऑफ x ले लेते हैं एंड वी हैव टू कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ dx ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या है, हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस निकालना होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें कोशेंट रूल और इसका भी डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग अगेन कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, u अपॉन v डैश इक्वल टू u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर होता है कोशेंट रूल, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे तो u डैश v 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1
माइनस, अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा इंटू 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा इंटू 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये टर्म हमारी पूरी जीरो आ जाएगी और ये आपका आ जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम माइनस बीच में लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें से अगर हम x को बाहर निकाल लेते हैं तो ये 3x माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर ये x बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्ट, यानी कि ये हमारा डेरिवेटिव आएगा ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, जो कि हमारे क्लास 11th मैथ्स का एक पार्ट है। लेकिन इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे हमारे क्लास 12th मैथ्स के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन की बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।